एक समय की बात है, मानव सभ्यता से अछूते देश में एक हरा भरा और जीवंत जंगल मौजूद था। यह जंगल प्रकृति की सुंदरता का एक अभयारण्य था। जीवन की एक स्वर संगति एक लयबद्ध ताने बाने में गुंथी हुई थी। लंबे प्राचीन पेड़ आकाश की ओर पहुंचे। उनकी शाखाएं एक पत्तेदार छतरी बनाती हैं जो कोमल हवा के साथ नृत्य करती हैं। हवा अनुयायियों की मधुर सुगंध से भर गई थी और गीतों की मधुर कोरस लकड़ी के माध्यम से गूंज रही थी। इस करामाती जंगल के भीतर जीवों की एक विविध सरणी सह अस्तित्व में थी। प्रत्येक जीवन के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभा रहा था। राजसी हिरण घास के मैदानों में शांति से चरते हैं। उनके नाजुक खुर पृथ्वी पर हल्के से चलते हैं। गिलहरियां पेड़ों के तनों पर इधर उधर भाग रही थीं, अंतहीन उत्साह के साथ शाहबलूत बटोर रही थीं। रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर फड़फड़ाती हैं, परागण करती हैं, जबकि मधुमक्खियां मेहनत से भिन्न भिनाती हैं, अपने सुनहरे अमृत का उत्पादन करने के लिए अमृत इकट्ठा करती हैं। जंगल के बीच से बहने वाली नदी उसके सभी निवासियों के लिए जीवन रेखा थी। यह क्रिस्टल क्लियर पानी से झिलमिलाता था, मछली से भरा हुआ था जो सतह के नीचे सुंदर ढंग से डांट करता था। नदी के किनारे जलपान और दिन की गर्मी से राहत पाने वाले जानवरों के लिए एक सभा स्थल थे। ऊद बिलाव के परिवार फैले हुए और प्लेड, उनके चिकने शरीर पानी के अंदर और बाहर डूबे हुए। बाहर के मेंढक और कछुए गर्म धूप के नीचे आलस्य से भरे हुए थे। जंगल के किनारे पर, जहां एक लुभावने दृश्य को प्रकट करने के लिए पेड़ जुदा होते थे, एक शानदार झरना खड़ा था। इसका झरता हुआ पानी बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे एक धुंधली फुहार पैदा होती है जो चट्टानों से चिपकी फर्न और काई को पोषित करती है। तितलियों की आवाज गड़गड़ाहट और सुखदायक दोनों थी, जो प्रकृति की शक्ति और शांति की निरंतर याद दिलाती थी। इस प्राचीन स्वर्ग में जीवन का चक्र पूर्ण सामंजस्य के साथ चलता था। बदलता मौसम अपना जादू लेकर आया है। जैसे ही जंगल अपनी जाड़े की नींद से जागा, वसंत नए जीवन की फुहार लेकर आया। पेड़ों पर नाजुक फूल सजे थे और नवजात जानवरों ने दुनिया में अपना पहला लड़खड़ाता हुआ कदम रखा। गर्मी बहुतायत का समय था। फल और जामुन धूप में पक रहे थे और जंगल गतिविधि से गुलजार था। शरद ऋतु ने पेड़ों को रंगों के दंगे में रंग दिया, क्योंकि पत्तियां धीरे धीरे जमीन पर तैरने से पहले उग्र रंगों में बदल गईं। और सर्दियों में बर्फ की एक चादर ने जंगल को ढक दिया, जिससे एक शांत और शांत परिदृश्य बन गया। जंगल निश्चित रूप से अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। तूफान कभी कभी क्रोधित हो जाते थे, पेड़ों की लचीलापन और जंगल को घर कहने वाले जीवों का परीक्षण करते थे। लेकिन प्रकृति ने हमेशा वापस उछालने, चंगा करने और पुनर्निर्माण करने का एक तरीका ढूंढ लिया। जंगल प्राकृतिक दुनिया की उल्लेखनीय शक्ति और लचीलेपन का एक वसीयतनामा था। इस छिपे हुए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली लोगों के लिए उन्हें विस्मयकारी सुंदरता और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाई गई। उन्होंने खोज की कि प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में एक ऐसा ज्ञान धारण करती है जो मानव समझ से परे है। जंगल संतुलन, धैर्य और सद्भाव के रहस्यों को फुसफुसाता है, उन सभी को आमंत्रित करता है जो इसकी शिक्षाओं को अपनाने और पृथ्वी पर हल्के ढंग से व्यापार करने में रुचि रखते हैं। और इसलिए जंगल एक अभयारण्य बना रहा, एक अभयारण्य जहां प्रकृति ने सर्वोच्च, अछूता और अदूषित शासन किया। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि दुनिया की अराजकता के बीच एक ऐसी जगह थी जहां जंगली और अद्भुत पनप सकते थे, और जहां प्रकृति का कालातीत नृत्य उन लोगों को हमेशा के लिए मंत्रमुग्ध कर देता था जो सुनने की हिम्मत रखते थे।